दरभंगा में मेडिकल जांच के लिए ले जाने के दौरान 2 अपराधी पुलिस जीप से कूद गए। पुलिस ने उनमें से एक अपराधी को खदेड़कर पकड़ लिया, जबकि दूसरा अपराधी वहां से फरार होने में सफल रहा। लहरियासराय थाना की पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। सभी अपराधियों को मेडिकल जांच के लिए बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था। ये घटना चट्टी चौक की है। नालंदा जिले के एकंगरसराय इस्लामपुर मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने पानी की आपूर्ति बंद रहने के कारण सड़क जाम कर दिया। बताया जाता है कि पिछले 2-3 दिनों से स्मार्ट मीटर रिचार्ज ठेकेदार द्वारा नहीं कराया गया, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति ठप है और मोटर नहीं चल पाया। लिहाजा एकंगरसराय नगर पंचायत के ऊपरी बाजार मोहल्ले के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कार्यालय जाकर मुलाकात की है। जगदानंद सिंह ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों की जो भी डिमांड है उसको उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों को सुपुर्द कर देंगे। हमेशा ये राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यालय खुला है। हम खुले हृदय से उनकी बात को सुनेंगे और सरकार तक बातों को ले जाएंगे और निश्चित इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जब बेरोजगारों की काम की बात देने की करता है तो अर्थात उसके परिवार की परवरिश का साधन देने की बात करता है और ये किसी रूप में काम में आ गए हैं तो उनके जीविकोपार्जन का जो साधन है उनकी परिश्रम से उनके परिवार का उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई उनको न हो, वो निश्चित रूप से संवेदनशील सुनवाई उन्हीं की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। प्रखंड परियोजना के सहायकों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया सिंचाई भवन के सामने। दरअसल प्रखंड परियोजना सहायकों के 425 पदों को समाप्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने हम लोगों से कोरोना के समय काम लिया था और अब हमारे पद को ही समाप्त कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बार बार आते हैं कि हम लोग के दर्द को सहा जाए। हम लोग को सर ठग करके कोरोना काल में काम करवाया गया था, जिस समय सर घर से लोग नहीं निकलता था, उस समय हम जाकर के पन्नी पहन के काम किए हैं। क्या इसी दिन के लिए सर? अगर आप 20 लाख रोजगार का बात करते हैं तो इस 425 को बचाइए, तब समझेंगे कि सरकार का ये वादा जो है कहीं न कहीं सत्य है। और कहते हैं कि अगर कान कपार फोड़ना है ना सर तो फोड़ दीजिए, लेकिन बेरोजगार मत कीजिए सर। गया में होने वाले पितृपक्ष मेले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है और इसके तहत अभियान के तहत फूड इंस्पेक्टर लगातार सक्रिय हैं। जिले में खाद्य पदार्थों के नमूना को लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है ताकि मेले के दौरान आने वाले देश विदेश से पिंडदानियों को फूड पॉइजनिंग से बचाया जा सके। इसे लेकर मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे में फूड इंस्पेक्टर द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। हम लोग का अभियान इनका फूड इंस्पेक्टर का ही काम ही है और इन्हें घूमना ही है और जगह जगह पर जांच करना है खाद्य पदार्थों का। लेकिन अभी चूँकि मेला है इसलिए मेला के पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाए, कहीं डायरिया डिसेंट्री नहीं हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव तौर पर जाँच कर रहे हैं, देख रहे हैं ताकि लोग सुधार ला सकें, ताकि मेला में लोग सुरक्षित रह सकें। बाघा के संत टेरेसा स्कूल के द्वारा
वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत टेरेसा माध्यमिक विद्यालय चखनी है, जिसके स्कूल परिसर में SSB 65 वाहिनी के द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बघा SP किरण कुमार गोरख जाधव, बघा SDM दीपक मिश्रा को SSB कमांडेंट पंकज डंगवाल के द्वारा अंग वस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। कमांडेंट पंकज डंगवाल ने बताया कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 15,000 वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया है और अब तक 9,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस साल हम 15,500 वृक्ष लगाने का हमारा जो टारगेट है उसमें हम लगभग 9,000 वृक्ष लगा चुके हैं। और ये केवल ये बघा में जो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए संत टेरेसा गर्ल्स मिडिल स्कूल है, यहाँ के छात्र छात्राओं, शिक्षक, प्रिंसिपल फादर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जिले के SP साहब और SDM साहब ये भी इसमें शामिल हुए। और हमारा ये मुहिम तब तक चलेगा जब तक कि हम 15,500 पेड़ पुराना लगाते। इससे पूर्व हमने ड्रोन एरिया जो है उस इलाके में भी हम लगभग 8,000 पेड़ लगा चुके हैं। 65th बटालियन SSB द्वारा और सेंट टेरेसा स्कूल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम और SDM साहब आए हैं। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम है और सभी को पता है कि बदलते जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें वृक्षारोपण का कितना महत्व है और यही इन बच्चों को जो अगली पीढ़ी है उन्हीं को बताया जा रहा है। तो काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम है। मैं इनके लिए कमांडेंट साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, स्कूल प्रशासन को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बगहा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने RJD और JDU पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस लालू राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया था, उन्हीं के साथ मिलकर नीतीश ने सरकार बना ली। जनता सब देख रही है और जवाब भी देगी। महागठबंधन को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से 3 सप्ताह पूर्व लगभग बिहार में एक नई सरकार बनी थी और जो नई सरकार बनी वह सरकार जनादेश के इच्छा के विपरीत सरकार बनी। जो जनमत बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया था, उस जनमत के उल्टा जाके जिस लालू राज को समाप्त करने के लिए बिहार की जनता ने मतदान किया था, जिस अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाली राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से दूर रखने के लिए बिहार की जनता ने जनमत दिया था, वैसे दल और उस दल के नेता अब नए सरकार में शामिल हो गए। और जैसे ही नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन कहा था कि यह जनमत की अवहेलना है और नई सरकार जो बनेगी वह सरकार एक बार फिर से जंगल राज को याद कराएगी, लालू राज को याद कराएगी और सरकार के अंदर जो अपराध और अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनका